हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, कैसे हो यार आप लोग। देखो आज की जो वीडियो है वो कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट की है, वो भी 2 AFSB मैसूर। हिमांशु ने ये डिटेल्स प्रोवाइड कराई हैं। आपको कुछ देर में उनकी एक ऑडियो क्लिप सुनाई देगी, ठीक है ना। प्रॉपर फुल ऑडियो क्लिप नहीं है, जो डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। ये ऑडियो क्लिप उनकी इसलिए है ताकि ये डिटेल्स प्रॉपर उन्होंने दी है, इसका उन्होंने क्लैरिफिकेशन किया है, ठीक है ना। तो आप सुन सकते हो उनकी Hello, आवाज़। my name is Himanshu and I had been to AFSB Mysore from 2nd of October to 6th of October. I was conference out and I will be sharing my experience to हाँ Ayush. दोस्तों, ये डिटेल 2 अक्टूबर से लेके 6 अक्टूबर कॉन्फ्रेंस आउट डिटेल 2 FSB मैसूर का है, ठीक है। जहाँ पे रिपोर्टिंग जो हुई थी वो 155 से 160 के बीच में हुई थी, और स्क्रीन इन 45, और रिकमेंड 2 कैंडिडेट हुए थे जो कि रिपीटर्स थे। इस वीडियो में आप लोगों को सारी डिटेल्स पता चलेंगी कि PPDT क्या थी, GD टॉपिक, लेक्चर टॉपिक, टैट और इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना। इनका ओवरऑल आप लोगों को जो जितना भी उनको याद था उन्होंने वो मुझे बताया, जो कि मैं आपको यहाँ से कन्वे कर दूँगा। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, मेहनत अच्छी लगे तो यार लाइक सब्सक्राइब शेयर यार ज़रूर कर देना, ठीक है। बहुत ज़रूरी हो जाता है ये लाइक सब्सक्राइब शेयर आप लोगों का, उससे और कैंडिडेट्स तक रीच मिलती है। कोई भी अगर शेयर करना चाहता हो अपनी डिटेल्स यार, तो @crackafsb पे डिटेल्स शेयर कर सकता है उनके अपने AFSB एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है ना, जो कि और कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। देखो, कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेरीज थी जो कमेंट सेक्शन में आई हुई थी, बहुत सारा था। तो उसमें एक क्वेश्चन था कि डिक्लेरेशन फॉर्म कब सेंड करना है। देखो, जब AFSB आपको मेल करे कि डिक्लेरेशन फॉर्म आपको इस तारीख से इस तारीख के बीच में सेंड करना है, भर के PDF बना के, है ना, तभी करना। उसके पहले या उसके बाद मत करना। और अगर नहीं भी कर रहे, भूल गए, तो भी कोई इतना इशू नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को तो सबमिट उसको करना ही होता है। बाकी अगर उन्होंने कहा है तो करना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो PPDT पे चलते हैं। इस AFSB में 6 कैरेक्टर्स थे, ठीक है। और जो बैकग्राउंड था वो लाइब्रेरी का था, जो कि क्लियरली विजिबल था। अक्सर हेजी पिक्चर होती है। 6 कैरेक्टर्स थे, डिस्कस कर रहे थे। उनके पास उनका लैपटॉप और कुछ बुक्स भी थे। तो लाइब्रेरी में क्वाइट डिस्कशन, छोटा सा ऐसा बैकग्राउंड लाइब्रेरी जैसा कैंडिडेट को पता चला था, ठीक है ना। तो ये करके एक PPDT थी। आप इस पर क्या बनाओगे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, ठीक है। देखो, अब बात आती है, वैसे तो टैट है ना, तो टैट आपको रुक के बताता हूँ। पहले जो GD टॉपिक्स, लेक्चर टॉपिक्स थे, कुछ उन्होंने 2 2 3 3 बताए, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। GD टॉपिक्स जो आए थे वो थे ओपन स्कूलिंग, दूसरा है रोल ऑफ अफ्रीकन यूनियन इन G20, हाउ इंडिया गेट बेनिफिटेड, ठीक है। लेक्चर टॉपिक्स क्या थे, क्लोनिंग सिस्टम, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और प्लास्टिक बैन। ये 3 थे जो कि उनको याद थे, उन्होंने मुझे शेयर कर दिया, तो मैंने आपको ये चीज़ें बता दी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंटरव्यू क्वेश्चंस में एक्चुअली में क्या पूछा गया था उनसे। सब लिख के रखना पड़ता है यार। इंटरव्यू क्वेश्चंस में उनके PIQ से पूछा गया था, पर्सनल लाइफ पर पूछा गया था। मोस्टली क्वेश्चंस जो थे पर्सनल लाइफ पे थे। ये पूछा था कि आज तक की उनकी चॉइसेस क्या हैं, जो मेजर चॉइसेस हैं। और उन्होंने कहा है कि करंट अफेयर को लेके 6 मंथ पिछला करंट अफेयर आप डेली पढ़ो एयरफोर्स के बारे में, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये तो इंटरव्यू से रिलेटेड था, इतना ही, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे नहीं। पर्सनल लाइफ पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे। अब अगर टैट की बात करें तो टैट में उन्होंने कुछ बताया है कि पहला बताया है कि 2 कैरेक्टर्स थे, आर स्टैंडिंग नियर रिवर अपोजिट साइड एंड वन वॉज हिडन इन द ट्री या बिहाइंड द ट्री, ठीक है। दूसरा, बॉय सिटिंग ऑन स्टडी टेबल लुक्स लाइक थिंकिंग अबाउट समथिंग। थर्ड, कैंपिंग विद बैनर्स, बैनर लेके कैंपिंग। अ बॉय लुकिंग टू मिरर विद अ पोज ऑफ होल्डिंग कॉलर, कॉलर है कि कूलर, क्या बताएं, कूलर तो हाँ शायद कूलर, कूलर जो नहीं होता है वो। तो ये तो टैट के कुछ थे। अब आप लोग अगर डिटेल्स और शेयर करोगे तो और डिटेल्स शेयर होंगी, आप लोगों को भी तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। बाकी बताना वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, ठीक है। चलो रिव्यू देना अपना। जय हिंद।